दिल्ली की आबोहवा बहुत ज्यादा जहरीली होती जा रही है। ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेना और मुश्किल हो गया, जीना और दूभर हो गया। दिल्ली में लगातार 5वें दिन हवा बनी रही जहरीली। बुधवार दोस्तों, दिल्ली का दम घुट रहा है। ये खबर कोई नई नहीं है। हर साल सर्दियां आती है और साथ ही पूरा शहर एक गैस चैम्बर बन जाता है। हर बार कुछ दिन शोर होता है, लोगों की सांसें फूलती है, आंखें जलती है, अस्थमा का अटैक आता है, मगर हर बार सर्दियां बीतते ही लोग ऐसे सब कुछ भूल जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जबकि होना ये चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इस मुद्दे पर नेताओं और अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि आखिरी बार कब एयर पॉल्यूशन की वजह से संसद में हंगामा हुआ था, कब विधानसभाओं में पॉल्यूशन को मुद्दा बनाकर विधायकों ने नारेबाजी की, कब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पॉल्यूशन खत्म करने का नारा देकर इलेक्शन लड़ा, या कि यही बता दीजिए कि आखिरी बार कब आपने पॉल्यूशन के मुद्दे पर अपना वोट दिया था। आपका जवाब होगा कभी नहीं। हमने पॉल्यूशन को मुद्दा बनाया ही नहीं, कभी सीरियसली लिया ही नहीं, और आज पॉल्यूशन हम सब की ले रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिसर्च में ये कहा गया है कि जिस तरह की जहरीली हवा में दिल्ली वाले सांस ले रहे हैं, वो उनकी जिंदगी के कम से कम 8 वर्ष छीन लेगा। जिंदगी के 8 कीमती वर्ष। दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब है एक दिन में 20 सिगरेट पी जाना। और बात केवल दिल्ली की नहीं है, नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट हर शहर की यही कहानी है। पटना, कानपुर, रांची, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, एवरी एंड ईच सिटी इज फेसिंग सेम सिचुएशन। मगर किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है, लोग लंग कैंसर और हार्ट फेलियर के डर के साये में जी रहे हैं, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। उस सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। क्या खुद को, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को मौत के मुंह में जाते हुए चुपचाप देखते रहें? जाहिर है हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन के जानलेवा असर को कम किया जा सके? इसका जवाब है बिल्कुल। हम प्रदूषण के असर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही, लेकिन हम इसके असर को, इसके दुष्परिणाम को कम कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको 4 आसान से स्टेप बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप प्रदूषण के नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप तो ये है कि हमें जहरीली हवा को कम से कम इनहेल करना होगा। इसके लिए हमें हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम करना पड़ेगा। सबको बाहर जाकर घूमना फिरना अच्छा लगता है, मगर हमें ये समझना होगा कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। हमें कुछ दिन तक हमारी नॉन एसेंशियल आउटडोर एक्टिविटीज जैसे पार्क में घूमना, जैसे बाहर जाकर स्ट्रीट फूड खाना या मूवी म्यूजियम घूमने की प्लानिंग करना, ये सब रोक देना चाहिए। ये सब बाद में होती रहेगी, पहले जान बचाना जरूरी है। अगर मार्केट जाना है तो ट्राई करें सारा सामान एक बार में ही ले आएं, ताकि आपको बार बार बाहर न निकलना पड़े। अगर आप बाहर जाकर रनिंग करते थे या वॉकिंग तो आपको दिक्कत होगी, पर जितना संभव हो अपने कमरे में ही चहलकदमी कर लें। आप फिटनेस के लिए घर में ही कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगा भी ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ये प्राणायाम आपके लंग्स को स्ट्रेंथ देंगे, उसे पॉल्यूशन के असर से बचाएंगे और आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। और अगर आपका बाहर निकलना जरूरी ही है, जैसे आपको दफ्तर जाना है या आपका काम ऐसा है जो बिना बाहर निकले नहीं हो सकता, तो फिर बाहर एक अच्छी क्वालिटी का मास्क पहन कर रखिए। बट हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम बाहर कम से कम निकलें। एंड नाउ सेकेंड स्टेप। दोस्तों, हम कितना भी ट्राई कर लें, बट जब हवा में ही जहर है तो हम उस जहर को थोड़ा बहुत तो इनहेल करेंगे ही। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्स करें, यानी जो विष हमारे शरीर में जमा हो रहा है
उसे साफ करें। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पानी पीना। दोस्तों, ठंड जैसे ही शुरू होती है हम पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। ये एक बुरी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खूब पानी पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर की सारी गंदगी साफ होती रहे। आपको हर 2 घंटे पर कम से कम 1 गिलास पानी पीना ही चाहिए। उम्र के आधार पर पानी की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, मगर एक बात समझ लीजिए, पानी पर्याप्त पीना है हमें। दोस्तों, पानी के अलावा कुछ चीज़ें और हैं जिसे हम इस जानलेवा पॉल्यूशन से लड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद उनमें से पहला है। दोस्तों, हनी या शहद न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होता है बल्कि सेहत की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के पाया जाता है। और इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि शहद में विटामिन सी भर भर के पाया जाता है, जो कि हमारे फेफड़ों के लिए नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है और बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। तो आप अपनी फैमिली में सबके दिन की शुरुआत 1 चम्मच शहद और गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक बेहतरीन शुरुआत मानी जाएगी। दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि बॉडी को डिटॉक्स करने में और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में विटामिन सी का इम्पोर्टेंट रोल है। तो कैसा रहे अगर हम हर दोपहर 1 गिलास नींबू पानी पिएं। इसके अलावा कुछ और ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम अपने रेगुलर डाइट में शामिल करके पॉल्यूशन से फाइट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकी एक लिस्ट बनाकर आज ही मंगवा लें। दोस्तों, इन आइटम्स में या तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, विटामिन सी इनरिच है, या तो इसमें आयरन और फॉलिक एसिड जैसे तत्व हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। ये आइटम्स हैं ग्रेप्स, ऑरेंज, नींबू, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी, हल्दी दूध और अदरक। इन सब के अलावा एक बार फिर कहूँगा, बाहर कम निकलिए और पानी खूब पीजिए। दोस्तों, 4th स्टेप में आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और ये किसी और के लिए नहीं होगा, ये आपके लिए होगा, आपके बच्चों और आपके घर के बुजुर्गों के लिए होगा। आप सब एक साफ हवा में सांस लेना डिजर्व करते हैं। आप सब एक स्वस्थ और अपनी पूरी जिंदगी जीना डिजर्व करते हैं। तो फिर बोलिए ना, अपने और अपने बच्चों के लिए बोलिए। पूछिए अपने नेताओं से, विधायकों और सांसदों से जिन्हें आप जिताकर संसद और विधानसभाओं में बैठाते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे मेल करके, फ़ोन करके पूछिए कि पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं, उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या है। पूछिए कि आखिर बकवास मुद्दों पर हंगामा करके संसद और असेंबलीज स्थगित करवाने वाले ये वीर विधायक और ये सांसद पॉल्यूशन पर चुप्पी साध कर आखिर क्यों बैठे हैं। पूछिए, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो सरकारें और हुकूमतें जवाब देने को मजबूर होंगी। जब आप इन रियल प्रॉब्लम्स के बेसिस पे वोट देना शुरू करेंगे तो सरकारें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विवश होगी। दोस्तों, एयर पॉल्यूशन जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यदि आपका मन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।